किसी भी शहर, कस्बे या फिर मोहल्ले के नाम के पीछे उसके बसने की कहानी होती है। एक इतिहास होता है जो उस स्थान की जड़ों की ओर ले जाता है। हम और आप इन नामों को सुनते सुनते इतने आदी हो जाते हैं कि कभी ठहर कर उन नामों के पीछे की कहानी नहीं समझ पाते। बिहार की राजधानी पटना की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। पटना शहर में कई ऐसे मोहल्ले हैं जिनके नाम के पीछे कुछ रोचक कहानियां हैं, जिसे हम आपको बताने जा रहे हैं। पटना शहर किसी पहचान का मोहताज नहीं है। इसका इतिहास इतना समृद्ध और पुराना है कि उससे निकले तथ्यों पर आज भी इतिहासकार रिसर्च करते हैं, जिससे कई नई चीजें मिलती हैं। पूर्वी भारत में कोलकाता के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर पटना अपने आप में कई इतिहास को समेटे हुए है। एक ऐसा शहर जहां से चार चार नदियां गंगा, सोन, गंडक और पुनपुन गुजरती है, जिसका महत्व अपने स्थापना काल से लेकर आज तक बरकरार है। ये शहर कितना पुराना है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसके इतिहास और परंपरा सभ्यता की शुरुआत से ही शुरू होती है। आज का पटना कभी पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। बताया जाता है कि पटना जब गांव था तब यहाँ बहुत सारे पाटली वृक्ष थे। इन पाटली वृक्षों के कारण ही इसका नाम पहले पाटली ग्राम और फिर नगर बनने पर पाटलिपुत्र पड़ा। इसके बाद मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने प्रिय पोते और सूबेदार मोहम्मद अजीम के अनुरोध पर 704 ईस्वी में शहर का नाम अजीमाबाद कर दिया। अजीमाबाद के बाद इस शहर को वर्तमान नाम पटना मिला। जानकारों के अनुसार पटना शब्द पत्तन से बना है। गंगा के बड़े और चौड़े घाटों के कारण यहाँ बड़े बड़े जहाजों से माल की ढुलाई होती है। पत्तन से ये शब्द अपभ्रंश होकर पटना हो गया। आज भी इसी नाम से देश और दुनिया में ये शहर जाना जाता है। साल 1912 में बंगाल विभाजन के बाद पटना उड़ीसा और बिहार की राजधानी बना। आजादी के बाद से पटना ही बिहार की राजधानी है। यहाँ धर्म और संस्कृति का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। यहाँ कई ऐसे दर्शनीय स्थल हैं जिनका वजूद काफी पुराना है। ये जितने बीते समय में प्रासंगिक थे उससे कहीं ज्यादा आज है। शहीद स्मारक, पादरी की हवेली, शेर शाह का मस्जिद, पत्थर का मस्जिद, बेगू हज्जाम की मस्जिद, तख्त साहिब हर मंदिर, मनेर शरीफ, कुम्हरार, अगम कुआं, दरभंगा हाउस, सदाकत आश्रम, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, गांधी संग्रहालय, गोलघर, गांधी मैदान का इतिहास बहुत पुराना है। इसके अलावे महावीर मंदिर, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र, पटना संग्रहालय, किला हाउस, सभ्यता द्वार, संजय गांधी जैविक उद्यान, इको पार्क के बन जाने से पटना की खूबसूरती और भी बढ़ गई, जिसे देखने के लिए देश और दुनिया से लोग आते हैं। अब हम बारी बारी से पटना शहर के उन जगहों की चर्चा करेंगे जिन्हें हम और आप बखूबी जानते हैं। सबसे पहले चर्चा पटना के सबसे पॉश इलाका माने जाने वाला बोरिंग रोड की करते हैं। पटना के पॉश इलाके बोरिंग रोड को आप सभी जानते होंगे, मगर कभी आपने सोचा है कि इसका नाम बोरिंग रोड क्यों पड़ा? दरअसल पटना की पहली बोरिंग इसी इलाके में हुई थी। एएन कॉलेज के आगे बोरिंग रोड में हुई बोरिंग के नाम से इसका नाम बोरिंग रोड पड़ गया। तब से लेकर आज तक इस इलाके को बोरिंग रोड से ही जाना जाता है। आगे बात करें तो गुलजार बाग और गर्दनी बाग का नाम यहाँ मौजूद बागीचों के कारण पड़ा। ये दोनों ही इलाके बाग के लिए मशहूर थे। इसके अलावा गर्दनी बाग नाम के पीछे एक और भी कहानी है। ये इलाका आदिवासी लोगों का गढ़ हुआ करता था। यहाँ गर्दनिया नामक आदिवासी रहते थे जो यात्रियों को लूट लूट कर उन्हें जान से मार देते थे। उन्हीं के नाम पर इस इलाके का नाम गर्दनी बाग पड़ा, जो आज तक इसी नाम से पुकारा जाता है। गांधी मैदान को आप सभी जानते हैं। गांधी मैदान के पश्चिम दक्षिण स्थित छज्जू बाग मोहल्ले का नाम छज्जू माली के नाम पर पड़ा, जो विशाल बाग बागीचे का देखभाल किया करते थे। इस बगीचे का प्रमुख आम अलीवर्दी और सिराजुद्दीन को भेजा जाता था। इस मोहल्ले में छज्जू शाह का मकबरा आज भी है। छज्जू माली के नाम पर इस इलाके का नाम पड़ा, जो आज भी लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है। इसके बाद पटना सिटी की बात करते हैं, जहां स्थित चुंगीकर कार्यालय या कारवां सराय के नाम पर जगह का नाम माल सलामी पड़ा। सलामी या टैक्स के रूप में व्यापारियों की अपने माल के बदले एक निश्चित रकम देना पड़ता था। यहाँ पर चुंगी वसूली जाती थी। माल सलामी मोहल्ला के दक्षिण नगल या फिर नगरा मोहल्ला नगरम से बना है। अजात शत्रु ने सर्वप्रथम यहाँ 4 दीवारी वाला नगर बसाया था। इसके बाद पटना अस्पताल के पास एक मोड़ पर कुआं हुआ करता था, जहाँ एक व्यक्ति प्रतिदिन आकर मक्खन बेचा करता था। आने वाले दिनों में इस जगह का नाम मखनिया कुआं हो गया। वहीं पटना सिटी स्थित त्रिपोलिया, जहां 3 पोल या 3 प्रकार के फाटक हुआ करते थे, मुगल काल में एक ऐसा बाजार था जिसमें आने जाने के लिए 3 बड़े द्वार या रास्ते थे। वहीं त्रिपोलिया अस्पताल के पास मुगल काल में चिड़िया मारने वाले लोग रहा करते थे, जिस कारण मोहल्ले का नाम मीर शिकार टोह पड़ गया। इसके बाद लोहानीपुर की बात करते हैं। लोहानीपुर मोहल्ले को आज से पूर्व नुहानीपुर कहा जाता था। इसी मोहल्ले में बिहार के दीवान नवाब मीर कासिम का जन्म हुआ था, जबकि पटना कॉलेज और खुदा बख्श लाइब्रेरी के बीच उत्तर की ओर जाने वाली सड़क खजांची रोड के नाम से जानी जाती है। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रथम चरण में सरकार को ब्याज पर कर देने वाले यहाँ धनी व्यक्ति रहा करते थे, जिन्हें खजांची बाबू भी कहा जाता था।
इन्हीं लोगों के कारण इस मोहल्ले का नाम खजांची रोड पड़ गया। पटना कॉलेज के दक्षिण निचली सड़क पर स्थित भिखना पहाड़ी बौद्ध भिक्षुओं का गढ़ हुआ करता था। मौर्य काल में यहाँ बौद्ध मठ थे जिसमें बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। इसके अलावा भीखना कुआं देवी और भीखना कुंवर नामक एक संत रहा करते थे, जिसके बाद इस मोहल्ले का नाम भीखना पहाड़ी पड़ गया। इस क्षेत्र को अंग्रेजों ने मनीष रुल्ला नामक नवाब को दिया, जो शाह आलम द्वितीय से दीवानी अधिकार प्राप्त कर चुके थे। भिखना पहाड़ी इलाका आज शिक्षा का हब सेंटर बना हुआ है और वहीं से सटे रमना रोड भी मौजूद है। पीर बहोर, मछुआ टोली और मुरादपुर की बात हम कर लेते हैं तो इस मोहल्ले का नाम संत दाता पीर बहोर के नाम पर पड़ा, जिनका मजार आज भी दाता मार्केट से सटे है। संत दाता पीर बहोर शाह अरजान के समकालीन थे। वहीं आर्य कुमार रोड से सटे मछुआरों की बस्ती वाला मोहल्ला मछुआ टोली के नाम से विख्यात हुआ। इस मोहल्ले के लोग गंगा नदी और दरियापुर गोला से बरसात के मौसम में मछली पकड़कर लाया करते थे और बेचा करते थे। इन दो इलाकों का नाम आज भी मौजूद है, जबकि मुरादपुर के नाम के पीछे ये कहानी है कि जहांगीर कालीन बिहार के गवर्नर मिर्जा रुस्तम सफवी के पुत्र मिर्जा मुराद 17वीं सदी में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हुआ करते थे। उन्हीं के नाम पर मोहल्ले का नाम मुरादपुर पड़ा। यह मोहल्ला पटना सिटी के एसडीओ कोर्ट के पास स्थित है। पटना के दक्षिण एरिया में स्थित शहर का विशाल मोहल्ला कंकड़बाग बना है। कंकड़बाग का इलाका बादशाह अकबर द्वारा ईरान के शाह तहमरूब के पुत्र को जागीर के रूप में प्रदान किया गया था। लाल बालू, मिट्टी, कंकड़ और झाड़ियों के कारण ये इलाका कंकड़बाग से मशहूर हुआ। आज ये इलाका पटना की पहचान है। एशिया के सबसे बड़े कॉलोनी में कंकड़बाग का नाम शुमार है। बड़े बड़े लोगों का आशियाना भी इसी इलाके में है। मछुआ टोली से सटे मोहल्ले जहां बरसात के दिनों में पानी लग जाता था, जिस कारण लंगर वाले नाव चलाया करते थे। इसी कारण इस मोहल्ले का नाम लंगर टोली पड़ा। वहीं गांधी मैदान से पटना रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क फ्रेजर रोड का नाम बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एच.एल. फ्रेजर के नाम पर पड़ा था। ये नामकरण 1906 में हुआ था। वहीं दरियापुर की बात करें तो अफगानों के शासनकाल में बिहार का तत्कालीन गवर्नर दरिया खां नुहानो के नाम पर मोहल्ले का नाम पड़ा। पटना से जुड़े कई ऐसे तथ्य हैं जिसका कोई ना कोई इतिहास है। इन प्रमुख इलाकों के नाम के पीछे यही कहानी है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते इसी समय इसी दिन किसी और जिले के बारे में आपको जानकारी देंगे, जहां की रोचक चीजों से आप अवगत होंगे, लेकिन उसकी खासियत से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो रहिए हमारे साथ अगले एपिसोड में बिहार के दूसरे जिलों के बारे में जानने के लिए।